न्यूज 18 इंडिया आज आपको भारत पाकिस्तान की उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ले जाने वाला है जहां संगीनों का साया है, पल पल मौत का खतरा है, हर सेकंड एक नई चुनौती है। हम आपको खतरों से भरी इस डगर का सफर इसलिए कराने जा रहे हैं क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बीते 6 महीने में ये चौथी बार है जब बीएसएफ के जवानों को ऐसी टनल हाथ लगी है जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से जुड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। हम आप पहुंचे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में। ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। चाहे वो लश्कर तौयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन, जो टनलों के रास्ते से और ड्रोन से उनको वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक और साजिश बेपर्दा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग का पर्दाफाश। बीएसएफ के हाथ लगे चौंकाने वाले सबूत। सुरक्षा बल के चक्रव्यूह में फंसे दहशतगर्द। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। ये सुरंग आतंकियों के टेरर मॉड्यूल का वो नमूना है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। न्यूज 18 इंडिया अपनी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की वो चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहा है जिसने बीएसएफ की चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का पूरा सच दिखाएं, उस रास्ते से होकर आपको ले चलते हैं जहां बेशुमार चुनौतियों के बीच बीते कुछ महीने में बीएसएफ ने एक के बाद एक पाकिस्तान की कई करतूतों को बेनकाब किया है। हम भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये स्पेशल एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। जैसे कि हम एक बहुत ही मुश्किल टेरेन से गुजर रहे हैं अभी, और इंडिया पाकिस्तान की ये सीमा पर पिछले 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जहां पर पाकिस्तान के ड्रोन हों या टनलें हैं उनको पूरी तरीके से जो है एक्सपोज किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है मजबूती से तैनात है इन सारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे और कोशिश कर रही है कि भारत को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाए। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबे बरकरार हैं, चाहे वो लश्कर तौयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन, जो टनलों के रास्ते से और ड्रोन से उनको वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और OGW का सपोर्ट पैदा कर रहे हैं। सांबा कठुआ का ये बॉर्डर बेहद संवेदनशील माना जाता है। कभी भी गोलियों और धमाकों से ये इलाका दहल उठता है। पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ को बार बार अंजाम देना चाहता है, लेकिन बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल हर बार पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर देते हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्दों ने घुसपैठ के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया है। ये पैटर्न है जीरो लाइन पर बनी ये सुरंग। पुलवामा हमले की बरसी के महज 1 महीना पहले 13 जनवरी को इस सुरंग को एक्सपोज किया गया है। हम आप पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर सबसे लेटेस्ट एक टनल बीएसएफ ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे 1 महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में। और
दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर अभी तक जिस तरह की साजिशों को अंजाम दिया जाता रहा है उसमें सुरंग वाली साजिश इसलिए चिंता का सबब बनी हुई है क्योंकि बीते 6 महीने में इस एरिया में न सिर्फ 4 सुरंगों का पर्दाफाश किया गया है बल्कि यही वो इलाका है जहां से 60 किलो से ज्यादा ड्रग्स की खेप भी बरामद हुई है। दावा किया जा रहा है कि आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान के सुरक्षा बल और इंजीनियर इस तरह की सुरंग बनाने में मदद कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ के कई इलाकों को खासकर टनल खोदने के लिए ही चुन रखा है। कुछ एक गतिविधियां जैसे टनल्स वगैरह का है जो आपने देखा पिछले 6 महीने में हमने 4 टनल्स जो है वो डिटेक्ट करी हैं इसी एरिया के अंदर हैं। फिर ड्रग्स जो है वो 62 केजीज इस एरिया में सीज किए हैं। तो ये सारा कुछ अगर हम दर्शाते हैं तो इससे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व है जी। अदरवाइज कोई भी आदमी जीरो लाइन के नज़दीक आके टनल नहीं खोद सकता है। तो कुछ एक इलाके ऐसे रखे हुए हैं पाकिस्तान की साइड में जो डेलिबरेटली टनल्स खोदने के लिए ही रखे हुए हैं और कोई भी टनल जो है वो कम से कम 1-2 महीने उसको लगते हैं। तो इतने लोग जीरो लाइन के आसपास में आके टनल खोद रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ दर्शाता है। टनल की अगर आप बनावट को देखते हैं उसमें जो इंजीनियरिंग एफर्ट लगी हुई है वो एक प्रॉपर ट्रेंड इंजीनियरिंग एफर्ट दिखाती है। तो इससे भी लगता है कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है टेररिस्ट को इंडियन साइड में भेजने के लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति आतंकियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है और ये निरंतर चलने वाला है। मान्यवर ये पूछते हैं हमें क्या किया, इसलिए मैं बताता हूं। 50,000 परिवार को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर कर दिया गया है। रोजगार के अंदर लगभग 10,000 युवाओं को कवर किया, 6,000 नए काम शुरू करे और 4,440 क्रिकेट और फुटबॉल की किटों को गांवों में पहुंचकर बच्चों के हाथ में बंदूक की जगह क्रिकेट का बैट हो, इसकी व्यवस्था हमने करी। पुलवामा हमले के बाद से एक के बाद एक पाकिस्तान को उसकी तमाम करतूतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। यही वजह है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए नए नए पैंतरों पर पाकिस्तान काम कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि बॉर्डर पर लगातार बढ़ती सख्ती ने आतंकियों को घुसपैठ की रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। अब तक कंटीले तारों के नीचे से घुसपैठ करने वाले आतंकी अब सुरंगों के सहारे घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। बड़ी बात यह कि आतंकियों के बैकअप सपोर्ट के लिए न सिर्फ आईएसआई पूरी तरह से जुटी है बल्कि पाकिस्तान सरकार भी इन आतंकियों को पूरी मदद कर रही है। यही वजह है कि बीएसएफ के जवान पाकिस्तान के हर पैंतरे पर पलटवार के लिए बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर अपनी नजर जमाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान किसी भी तरह से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो सके। यही जवान हैं बीएसएफ के जो पूरी तरीके से अपनी जान न्यौछावर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से दूर कहीं भी बैठे हों पर वो मुस्तैदी से अपने घर से अपने परिवार से दूर बैठे हुए हैं और यहाँ पर दिन रात चौकसी बरते हुए हैं। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और साथ ही पूरी तरीके से मुस्तैद हैं वो यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान अपना षड्यंत्र बदल रहा है और पहले वो फेंस काटने की कोशिश करता था, नाले की इस्तेमाल करता था, लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी और बीएसएफ ने भी ऐसा पाया है कि बहुत सारी ऐसी टनल्स बन रही हैं जिनको पूरी तरीके से अब एक्सपोज किया गया है बीएसएफ द्वारा। आगे भी पूरी तरीके से मुस्तैदी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, हमको बताया जा रहा है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान और ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है कि आतंकवादियों को कैसे भेजा जाए हिंदुस्तान के अंदर। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर चुनौती एक नहीं है, यहाँ जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बलों को अपनी नजर रखनी पड़ती है क्योंकि सुरंग की ही तरह ड्रोन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान लगातार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल 3 बड़ी वजहों के लिए किया जाता है।
ये वजहें अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। पहली चुनौती, सुरक्षा बल की रेकी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चुनौती, हथियारों की खेप भेजने के लिए भी ड्रोन कारगर साबित होते हैं। तीसरी चुनौती, इन्हीं ड्रोन्स के जरिए सुरक्षा बल के कैंपों पर बम और ग्रेनेड भी फेंके जा सकते हैं। ये एक बड़ा कारण है कि बॉर्डर पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की सेंधमारी न की जा सके। यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मुस्तैदी से लगी हुई है और जितने भी पाकिस्तान के मंसूबे हैं, उनका षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, भारत के फौज और भारत के लोगों के खिलाफ, उन मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेरने के लिए और उनसे मुकाबला करने के लिए मुस्तैदी से मेरे पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान। और आज हम देख रहे हैं 2 साल हो चुके हैं पुलवामा की घटना को, जहां 40 भारत के सीआरपीएफ के जवानों ने बलिदान दिया था और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि आतंकवादी हो, पाकिस्तानी आतंकवादी हो या कोई भी हो, उनके जितने भी गलत मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो और देश के लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। इसी तरह पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का पर्दाफाश इस वीडियो के जरिए भी हुआ था। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ पिलर नंबर 96 है और इस जगह से 700 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सेना की चक समान पोस्ट है। अब ड्रोन दाईं तरफ घूमता है और आतंकियों की साजिश का वो राज बेनकाब करता है जिसका पहला सिरा पाकिस्तानी सरहद में मौजूद है। ड्रोन कैमरा कुछ दूर उड़ने के बाद एक पेड़ के ऊपर आकर रुक जाता है और उस जगह को साफ तौर पर दिखाता है जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की सरहद में घुसपैठ करने के इरादे से सुरंग बनाई। वीडियो के अगले हिस्से में ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की साजिश वाली सुरंग का दूसरा सिरा भारत की सीमा में कहां खुल रहा है। यानी ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में आतंकी उसकी मदद से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। कूदने वाले भी इन्वॉल्व हैं और टेररिस्ट भी इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ये एक जब इतने ग्रुप्स एक साथ में बॉर्डर के नज़दीक में ऑपरेट करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में आने के लिए, तो वहाँ पर बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ऐसा रास्ता है जहां मौत किसी भी रूप में सामने आ सकती है, लेकिन सुरक्षा बल की चौकसी की वजह से लगातार आतंकियों की प्लानिंग धराशायी होती रहती है। और ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि दिन रात बीएसएफ के जवान बॉर्डर की रखवाली पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। शाम का वक्त है, इंटरनेशनल सीमा पर हैं और उस तरफ थिक फाइलेज है और वेजिटेशन भी है और मुश्किलात होती है जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, जब कोशिश की जाती है पाकिस्तान द्वारा कि इन्फिल्ट्रेशन हो, घुसपैठ हो। लेकिन यहाँ पर साजो सामान से लैस, टेक्नोलॉजी से लैस, वेपनरी से लैस हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही मुस्तैदी से लगे हुए हैं। साथ ही कैमराज अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं जो कि सिक्योरिटी रीज़न से दिखाना सही नहीं, और थर्मल इमेजरी का भी उपयोग होता है। कई बार ऐसा कहा गया कि नाला के द्वारा और जो वाटर बॉडीज़ हैं इस एरिया में, उनके द्वारा आतंकवादी आते रहे हैं। लेकिन अब टनल जो है नई मुसीबत खड़ी कर दी है और पिछले 6 महीने में हमने देखा कैसे 4 से 5 टनल सांबा सेक्टर में उसके आसपास जो हैं बीएसएफ ने निकाल दिए, और इससे बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आतंकवादी तंजीमों जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा को लगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में न सिर्फ खून खराबे पर नकेल कसी है, बल्कि घाटी में लगातार अमन चैन कायम हो रहा है। जम्मू कश्मीर की ये सुधरते हुए हालात पाकिस्तान में पल रहे दहशतगर्दों को रास नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि आतंकियों को मदद देने के लिए पाकिस्तान का एक पूरा नेक्सस बॉर्डर पर साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में लगा हुआ है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। उसकी साजिश सबूतों के साथ दुनिया के सामने आ चुकी है। पुलवामा हमले को 2 साल बीत चुके हैं। 2 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है सीआरपीएफ के जवानों का जज्बा। भले ही 2 सालों में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ ने अपने 40 जाबाजों को खोया
और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। आज भी बटालियन के अफसर और जवान जब भी अपने साथियों को याद करते हैं तो अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को नहीं रोक पाते। बावजूद इसके आज भी 76वीं बटालियन के अफसरों और जवानों का जोश हाई है। पुलवामा हमले के 2 साल। हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है। वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। साथियों की याद में आंखें हुई नम। तिलकराज भाई, आपके पास में बचा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं। तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो शहीदों को सलाम। हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। ये कॉल है उन जांबाजों का जो आज भी देश की सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। ये वचन है उन बहादुरों का जिनके हौसले के आगे आतंक के सौदागर सर उठा नहीं पा रहे हैं। ये नमन है उन शहीदों को जिनकी याद आज भी इनके दिलों में बसती है। शनिवार को जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों को खोने का दर्द, गम और गुस्सा आज भी इस बटालियन के हर जवान और अफसर के दिल में भरा पड़ा है। तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप कल्पना करके देखिए कि जिस तिरंगे को हम इतने गर्व से, जो हमारी आन बान और शान है, जब वो फहराता है तो हम सबका, हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है। वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे जब साथी तिरंगे में लिपटे हुए पहुंचे अपने घर में तो क्या कंडीशन थी उनके परिवारजनों की। वो सोच के भी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी लाश होती है, लेकिन जब हमारे भाई जब पहुंचे तो उनकी लाश भी नहीं थी। तो वो चीज, वो रोष मन से जाता नहीं है। ये कमल सिसोदिया है, सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की डिप्टी कमांडेंट। इनके और इस बटालियन के तमाम जवानों के दिलों में आज भी अपने उन साथियों की यादें ताज़ा हैं जो 14 फरवरी 2019 के आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बावजूद इसके आज भी इस बटालियन के अफसरों और जवानों के दिलों में देश की हिफाजत में मर मिटने का जज्बा कम नहीं हुआ है। बहुत दुखद घटना है ये जो हुई थी, कायराना हमला था एक जो ये हुआ था पुलवामा में। इसमें हमारे इसी देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग जो थे, वो हमारे जो भाई थे, साथी थे, जो जवान थे हमारे, वो शहीद हुए थे इसमें। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम देश के लिए
कुछ कर पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हमें बलिदान कितना भी देना पड़े, लेकिन हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। 14 फरवरी 2019 यानी वो तारीख जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 76वीं बटालियन के जवान आज भी अपने शहीद साथियों की यादों को दिलों में जिंदा रखे हुए हैं, और जब कभी भी उनका जिक्र होता है तो उनकी आंखें नम हो उठती हैं। जब भी हम ये दिन आता है हम उसको बहुत याद करते हैं, हमारे को बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो एक साथ हमने ड्यूटी करना, एक साथ जाना, और जिसमें कि हेड कांस्टेबल जैमल सिंह था जो कि हमारे साथ बहुत करीब था, और कांस्टेबल तिलकराज था जो कि जब ये छुट्टी काट के आया तो इसके पास में एक्चुअली उस टाइम 1.5 महीने का एक बच्चा हुआ था छोटा। तो जब हमने इसको बोला कि तिलकराज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं, तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा, और वो तरफ से गर्व भी होता है और एक दुख की घड़ी भी थी बहुत। पूरे सीआरपीएफ क्या मतलब पूरे ये भारत के लिए बहुत दुख की बहुत बड़ी घटना हुई थी, और इसके कारण सीआरपीएफ के 42 से 40 जवान जो थे सीआरपीएफ को खोने पड़े थे और शहीद हुए थे वे। और ये जो 5 जवान ये हमारे यूनिट के थे, हमारे साथ ही रहते थे, एक परिवार के जैसा इनका हमारा जैसे बड़े भाई हैं वैसे हमारे साथ ये रहते थे। और लेकिन जब ये शहीद हुए तो हमारी जैसे साथी जवान की आंखें भर आई, तो मतलब काफ़ी बुरा लगा था। जम्मू में जो 76 बटालियन का कार्यालय है, जहां पर ये 5 जवान जो जहां पर आप देख रहे हैं जिनके चित्र जहां पर लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, कांस्टेबल रोहतास लांबा और सुखजिंदर व कांस्टेबल तिलकराज, ये सभी यहाँ इसी बटालियन के जवान थे। जब यहाँ से बस रवाना हुई थी कश्मीर के लिए तो उस बस में सवार थे और वहाँ पर इन्होंने शहादत पाई थी। और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के भीतर इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके सारे साथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज के दिन पर अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान जारी रखे हुए हैं और कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में हर रोज कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मुस्तैदी की बदौलत जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स के नंबर 2 जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। जहूर कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की वारदात में वांटेड था। अनंतनाग और सांबा पुलिस ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके के एक घर से जहूर को गिरफ्तार किया। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन है। सूत्रों के मुताबिक जहूर अहमद राथर और खालिद और साहिल सरहद पार से आने वाले हथियारों की एक खेप लेने के लिए सांबा आया था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर की रेकी की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने अजीत डोभाल के घर का वीडियो भी बनाया था। जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया कि उसने सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अजीत डोभाल के घर और आसपास के सुरक्षा इंतजामों का वीडियो बनाकर मई 2019 में सरहद पार अपने हैंडलर डॉक्टर को भेजा था। पुलवामा हमले को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के जवान आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि उनके हिम्मत और हौसले के आगे घाटी में आतंक दम तोड़ रहा है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना।
उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई तबाही के बाद से 7 दिन हो चुके हैं। चमोली के रैणी गांव में सर्च ऑपरेशन जोरों पर है। बीआरओ के जाबाज जवान जिंदगी को फिर से रफ्तार देने के लिए आपदा में बहे पुलों को बनाने में जुटे हैं। गाद और मलबे से भरी तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बल मौत को मात देने की जंग लड़ रहे हैं। उम्मीदों का दामन अब भी लोगों ने थामा हुआ है। सैलाब की तबाही थम गई जिंदगियों को बचाने और गुमशुदा हो चुकी जिंदगियों की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक को खंगाला जा रहा है। इसी बीच न्यूज़ 18 की टीम उन तमाम जगहों पर पहुंची जहां राहत और बचाव का काम चल रहा है। आगे हमारी पोस्ट भी है, ये जो गांव भी है, इनको कनेक्ट करना हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। आप खुद देखिए, हमारे जो भी यहाँ पे वर्कर्स लगे उनका आप जुनून देखिए, जज्बा देखिए। इतनी भयानक ये तस्वीर है और उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, जरा इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए कि जब सैलाब आया तो अपने बीच में रास्ते में जो भी चीज़ आई सबको बहाकर लेकर चला गया। तपोवन में जिंदगी की तलाश, कुदरत के कहर के गहरे निशान। यहाँ पर किस तरीके से तबाही हुई। यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, उस पुल की जो ओवरहेड केबल है वो अभी भी नजर आ रही है, लेकिन पुल पूरा का पूरा बह चुका है। रैणी गांव में रेस्क्यू टीमें, इतना ठंड है और एक अलर्ट भी जारी हुआ है, उसके बावजूद हम लोग काम पे डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं ताकि ये कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी कर ली जाए। तैयार हो रहे आस के पुल, ब्रिज बनाने का काम बीआरओ कर रही है, वो काम बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखिए तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन गाँवों को जोड़ा जा सके। तपोवन की इस घाटी में बीते 7 दिनों से बेसब्र नजरें टिकी हुई हैं। मीलों तक बस मलबा ही मलबा नजर आता है। उम्मीदें जमीन से लेकर आसमान तक सारा जहां खंगाल रही हैं। ये निगाहें जब जमीन पर होती हैं तो उम्मीद की दुआ के लिए आसमान की तरफ देखती हैं, और जब आसमान से झांकती हैं तो जमीन पर इनको जिंदगी की तलाश होती है। गरज ये कि जहां कहीं भी जिंदगी हो वहां मदद का हाथ पहुंच जाए। तपोवन में जिंदगी को बचाने की कश्मकश के बारे में खुलकर बात करें, उससे पहले आइए उस ताज़ा खबर का रुख करते हैं जिसके सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में राहत की नई सांस ली जा रही है। ऋषिगंगा नदी के ऊपर की तरफ एक कृत्रिम झील बन गई थी और आशंका जताई जा रही थी कि अगर इस झील का पानी छलका तो फिर तबाही का मंजर भयानक होगा। लिहाजा उसी का जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ की एक टीम कमांडेंट नवनीत भुल्लर के नेतृत्व में झील के नजदीक पहुंच गई और झील का एक वीडियो बनाकर अपने अधिकारियों को भेजा। उत्तराखंड के डीजीपी ने इस वीडियो को ट्वीट किया। एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर 14,000 फीट की ऊंचाई पर ऋषिगंगा की बनी झील पर पहुंचे और बताया कि झील से काफी अच्छी मात्रा में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है। उम्मीद की रोशनी चट्टानों और मलबे को भी चीर कर रख देती है। ये साबित कर दिखाया है यहाँ उन जांबाजों ने जो घड़ी की टिक टिक नहीं बल्कि जिंदगी की धड़कनों की आहट को सुनने के लिए यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले का रैणी गांव है जहाँ सैलाब ने सबसे ज्यादा और सबसे गहरी दस्तक दी, जिसकी वजह से यहाँ कुदरत की तबाही के सबसे गहरे निशान नजर आ रहे हैं। इसी गांव ने सबसे पहले सैलाब को उठते हुए देखा। यही गांव 7 रोज पहले आई तबाही की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। इसी गांव में बर्बादी का वो मंजर मौजूद है जिसे तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट था, कंपनी थी, कर्मचारी थे, मगर अब है तो मलबा, मशक्कत और मजबूरी के बीच जिंदगी की तलाश।
दिक्कतें तो थोड़ी सी कभी कभी मौसम की दिक्कत आता है, बट अदरवाइज़ BRO आपको मालूम है 24 घंटे काम कर रहा है दिन रात में 2 शिफ्ट्स, तो जितना भी दिक्कत होने के बावजूद भी जो है काम युद्धस्तर में चल रहा है। 3 दिन में इतना बड़ा अपार्टमेंट बना दिया है वो जो आपको मतलब एविडेंस है। इस वक्त यहाँ बहुत तेजी से पुल बनाने का काम चल रहा है ताकि जिंदगी के टूटे तारों को फिर से जोड़ा जा सके। BRO यहाँ एक अस्थायी पुल तैयार कर रहा है। इस पुल के बनने से वो सभी गांव एक बार फिर जुड़ जाएंगे जिन्हें सैलाब की तेज धार एक दूसरे से दूर कर गई। Bridge which we are planning is a Bailey bridge because that Bailey bridge is the first and the fastest which we can launch. Subsequently, we will have to go in for a permanent bridge which was earlier destroyed. So it is basically to give connectivity to the villages which have been cut off now as early as possible. ये मान के चला जा सकता है कि 2 दिन के अंदर ये ब्रिज जो है वो तैयार भी हो जाएगा। तो ऐसे में उन गाँव के लिए बहुत राहत की खबर है जो गांव बिल्कुल कट गए हैं, बिल्कुल नज़दीक आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो नदी है वो उसका प्रभाव काफ़ी तेज़ है। तो ऐसे में अगर वो गांव जुड़ जाते हैं तो जितना भी राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँचाई जा रही है वो इस ब्रिज के ज़रिए पहुँच जाएगी, यानी कि जो राहत है वो बहुत ज़्यादा मिल पाएगी इन गाँव वालों को। चमोली के तपोवन में आई आपदा को बीते 7 दिन हो चुके हैं। सुरक्षा बल की अनगिनत टीमें सैलाब से तबाह हुई जिंदगियों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अभी भी कई दर्जन लोग टनल और मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते लम्हे के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है। हमारा रैनी में भी एक्सकेवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन RWD और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फ़ोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बॉडीज़ मिलने की अधिक संभावना है। इस सैलाब की वजह से जिन 13 गांवों का संपर्क जोशीमठ मुख्य धारा के रास्तों से टूट गया था, उनके लिए सेना के जवानों ने नदी को पार करने का इंतजाम कर दिया है। चेन माउंटेन मशीन से लेकर नई नई तकनीकों की मदद से सुरंग की खुदाई और मलबा निकालने का काम तेज कर दिया गया है। चूंकि हादसे के 7 दिन हो चुके हैं, इसलिए बचाव टीम सुरंग में फंसे लोगों और वक्त की अहमियत को बखूबी समझ रही है। अब हम लोग काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कल से चेन माउंटेन मशीन भी लगा देंगे और अब प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ गई है। अभी टायर माउंटेन पहले हम लोग लगा रहे थे जो नज़दीक था, अब अंदर हम जो है कि स्क्वेटर लगा दिए हैं चेन माउंटेन और डंपर भी लगा दिए हैं। बीते रविवार को जब ग्लेशियर टूटा था तो उसके बाद जब ऋषि गंगा और धौली गंगा में उफान आया तो पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न सड़कें बची, न पुल टिक सके और पानी की ताकत के आगे पूरा का पूरा पावर प्लांट ही ताश के पत्तों की तरह ढह गया और मलबा बनकर पानी के साथ बह गया। नदियों में पानी की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कुदरत के कहर के निशान रैनी गांव में साफ साफ नजर आ रहे हैं। रैनी गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर विष्णुप्रयाग में भी तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यही वो जगह है जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। धौली गंगा के जरिए जब सैलाब इस जगह पर पहुंचा तो मंदिर के पास बना पुल और 2 मंजिला योग सेंटर पानी के साथ बह गया। मंदिर के ऊपर का हिस्सा भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मंदिर का एक हिस्सा दूसरी मंजिल के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के भीतर तक पानी और मलबा अभी तक भरा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। गनीमत ये रही कि जब तक सैलाब इस जगह तक पहुंचा, यहाँ मौजूद पुजारी और बाकी लोगों को फोन कॉल के जरिए अलर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान बच गई। ये वो जगह है जहाँ से बद्रीनाथ धाम करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अगर बद्रीनाथ कपाट खुले हों, दर्शन के लिए लोग जा रहे हों तो उस वक्त इस जगह पर भी बहुत भीड़ होती है। लेकिन गनीमत ये रही कि इन दिनों कपाट बंद हैं। दर्शन के लिए जो लोग यात्री यहाँ पर आते हैं वो आजकल कम हैं। 3 से 4 लोग उस वक्त मौजूद थे, लेकिन ऊपर से इनको फ़ोन कॉल आया था कि ऊपर से सैलाब आ रहा है, जो अपनी जान बचा सकता है वो ऊपर वाले इलाकों में चले जाए। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ऊपर चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि क्या हालात
क्या स्थिति उस वक्त रही। हमको पता चल गया था कि तपोवन में बोल के कि नदी बढ़ गई है कि आप भाग जाओ वहाँ से। और जो हम उसी टाइम पे हमने सोचा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है कि बोल के कम पानी होगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे पुजारी जी जो विष्णु भगवान और भैरवनाथ के पुजारी जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि डैम का पानी छोड़ा जा रहा है कि कोई ज़्यादा नहीं है। जब हमको पता चला कि जब पहले पानी आया तो पानी पुल से ऊपर तक पानी बढ़ गया था। यहाँ पे देखा तो पूरा मकिंग भर गया था कि हमको भागने का भी मौका नहीं मिला। फिर बाद में जब यहाँ तक मकिंग पहुँचे तब जाके हम भाग गए यहाँ पे से। ग्लेशियर टूटने के बाद जल प्रलय को जिस किसी ने भी अपनी आंखों से देखा, उसके जहन में यह खौफनाक मंजर जिंदगी भर के लिए बैठ गया है। जी अभी तक तो कोई खबर नहीं मिल पाई है किसी भी तरह की। कितने दिन बीत गए हैं? ये आज लगभग 7 दिन हो गए आज, उस जब से तो कोई पता नहीं चला अब तक भी। परिवार के लोग गए हैं वहाँ पर? जी परिवार के लोग गए हुए हैं। परिवार के लोग, मेरा भाई गया है। ग्लेशियर फटने के बाद ऋषिगंगा में आए सैलाब से अनगिनत जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अभी भी चमोली और जोशीमठ के इलाके में 166 लोग लापता हैं, जबकि 38 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 की पहचान हो चुकी है और 26 की शिनाख्त होना अभी बाकी है। तपोवन की बड़ी टनल से मलबा हटाया जा रहा है। इसके 71 मीटर नीचे एक छोटी टनल भी है, जहां मशीनों से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। एनटीपीसी की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वहां मलबा है लेकिन प्रेशर हाई नहीं है, लिहाजा अब वहां 1 फीट तक ड्रिलिंग की जाएगी। एनटीपीसी के अधिकारियों ने बाकायदा नाप कर बताया है कि टनल को 140 मीटर तक खोदा जा चुका है, फिर भी मलबा हटाने का काम जारी है। तपोवन में हर गुजरते लम्हे में जिंदगी का तराना गाते हुए ये जांबाज सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। मेरा कर्म यही, मेरा धर्म यही, ये जान भी हमने वारी है। चाहे कोई भी विपदा हो, तेरी मातृभूमि हमें प्यारी है।